शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। भारत फिर से अब स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? पहले तो अपने से पूछो, खुशी रहती है? किस किस को खुशी रहती है? रहती है? हाथ उठाओ, किस किस को रहती है? सदा रहती है? सारे हाथ उठाओ। बाबा कहते उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। हमें बेहद का बाप ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। चाल चलन व्यवहार सब बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। समझ में आया? विश्व का मालिक बनने वालों की खुशी सबसे बड़ी अंडरलाइन की दुख फील करना माना कलियुगी मनुष्य आत्मा। अब ये देखो, एकदम अप एकदम डाउन। अप माना श्री लक्ष्मी नारायण और दुखी होना माना रावण की संपत्ति दुख है, लक्ष्मी नारायण की संपत्ति खुशी है। तो एकदम हम ऊपर से क्या चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, अप डाउन अप डाउन। इसलिए स्वास्तिका के चित्र में एक तरफ कलयुग और एक तरफ सतयुग, द्वापर और त्रेता तो बीच में है। एक तरफ सतयुग, एक तरफ कलयुग। अगर दुख आया तो कलयुग में पहुंच गए, सुख आया तो सतयुग में पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो, बहुत खुशी का संदेश सबको देना है।
कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है, अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी सुना दी तुमने, अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तो तात रहनी चाहिए ना, तुम भी तो सबको खुशखबरी सुनाओ। दूसरे धर्म वालों को भी तो अंदर, क्रिश्चियंस को देखो अपनी तरफ से पैसे भी खर्च करते हैं और उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते जाते, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। उसके लिए किसी को मकान देते, किसी को दुकान देते, किसी को कुछ देते, किसी को कुछ देते, बेचारे लोग लालच में आके फिर वो बन जाते, क्रिश्चियन बन जाते। मुसलमानों का भी तो ऐसे है, वो भी किसी ना किसी को कुछ कुछ करते रहते हैं। मैं राजस्थान में थी तो वहां पे पूरा एक एरिया था, कहते दीदी असली मुसलमान नहीं है। मैं कहा असली और नकली का क्या मतलब होता है? कहते इनको कन्वर्ट किया गया, हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया मुसलमान धर्म में, कुछ ना कुछ उनको जागीर दे के ये जमीन तुमको मिलेगी, ये तुमको मिलेगा, तुमको तो उनका हिस्सा ही अलग से कॉलोनी काट, ये सारे हिंदू बदल के सब मुसलमान बने। तो बाबा आज बता रहे कि जैसे उनको तात और लात लगी रहती, तुम तो असली में हो ना, तुम तो असली में स्वर्ग में जाने वाले हो, तुम तो असली में शिव बाबा के बच्चे, तो तुमको कितनी लगन होनी चाहिए। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात रहे। तुम खुशखबरी सुनाते हो, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की अभी स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है तो उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो ही नहीं सकता। एक ही धुन किसी की ना सुन, वो अपनी मौलाई मस्ती में मस्त रहेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी तो होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को सदैव ये स्मृति रहनी चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर के ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कि कैसे सबको ये संदेश सुनाए। तुम सोचोगे हमारा तो काम पूरा हो गया, काम कहाँ पूरा हो गया? बाबा के बच्चे आए कहाँ नए नए यहाँ। अब उनकी पीठ करो, जो जो तुम्हारे कांटेक्ट में आए प्रोग्राम के अंतर्गत, उनकी पीठ करो, उनके पास जाओ, उनको बुलाओ, घर पे बुलाओ या उनके घर पे जाओ। अच्छा जी आपको कैसा लगा, क्या लगा, क्या फील करो, फिर बैठ के उनसे ज्ञान की चर्चा करो, उनको प्रेरित करो। अच्छा आप चलो मेरे कहने से 7 दिन का कोर्स करो। बाबा के घर तक आएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन का कोर्स करेंगे। सहयोगी से योगी बनाने की भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी कोई आया फटाफट बाबा का बच्चा बन जाए। तो बाबा कहते हैं अबलाओं पर देखो कितनी हत्या। तो बच्चों को सदैव ये स्मृति रहनी चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते। जैसे बाबा ने पर्चे छपाए, बहनों भाइयों आकर के खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते कैसे सबको ये संदेश सुनाए, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। इतना सुंदर चित्र है, अट्रैक्शन कितनी है। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। क्या बनाया बाबा ने आज? तुम तो बड़े आदमी, बड़े माना
लंबाई चौड़ाई बड़ी हमारी। महान हाँ, महान तुम जिसको कितने दुख का महान अनुभव ना है। हो, जिसको दुख का अनुभव ना हो। तुम तो बड़े आदमी हो, रॉयल आदमी, बड़े आदमी। इसलिए तुम्हारी कोई भी ऐसी जंगल वाली चलन नहीं होनी चाहिए, जंगलियों की तरह से। ना उनको खाने की अक्ल, ना उनको कपड़े पहनने की अक्ल, ना उनको बातें करने की अक्ल। जो आदिवासी होते हैं ना, हमारी बहनों ने एमपी में इतने आदिवासी वहां पे जो शरीर को ढकते भी नहीं है, उनको यही नहीं पता कि शरीर को भी ढकना होता है। और मुखवास पता है किसकी होती होगी? कॉकरोच की। उसको सुखा सुखा के वो खाने के बाद खाते। और शहर के लोगों से वो इतना कि उसको गांव में प्रवेश नहीं करने देते, ऐसे आदिवासी इलाके। और बाबा ने देखो कैसी कमाल करके दिखाई, बाबा की शिव शक्तियों ने ऐसे एरिया में भी जा करके उन आत्माओं का कल्याण किया। अभी सारे आदिवासी इलाके में बाबा के सेंटर इतने बड़े बड़े, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जब हम गए ना वहां रायपुर, तो हमें लेकर के गए थे जहां जहां उनके मुख्य मुख्य सेंटर थे। सब जगह तो नहीं जा पाए, कितना जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। मुझे याद है कि जब बहनों ने वहां की सेवा शुरू की थी, बहुत तकलीफें हुई उनको, बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको। फिर वो उनके मुखियाओं से मिली, क्योंकि वो अपने मुखियाओं की बात ही मान सकती थी। पहले मुखियाओं को ज्ञान सुनाया, फिर माउंट आबू लेके गए, फिर उन्होंने एक आदिवासी सम्मेलन किया। तो जो भी इलाके के जितने मुख्य थे, सभी आदिवासियों को बुलाया और फिर उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, उनको समझ दी, विशेष उनकी महिमा की। फिर उसमें से बाबा के कई बच्चे निकले। दादी प्रकाश मणि जी गए थे उस समय यज्ञ में ऐसी आवाज फैल गई, कमाल है इन बहनों की, जिन्होंने आदिवासियों को भी उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखा दिया। मेहनत तो लगती है ना सेवा करने में, ऐसे थोड़ी होता है बस हाँ हो गई सेवा। अब जिन आत्माओं को आपने बुलाया, जो बाबा के घर तक पहुंच गए, उनकी पीठ कर उनकी लिस्ट बनाओ कि हमारे निमंत्रण पर ये पहुंचे थे, हमें नंबर दो उनका, हम कांटेक्ट करेंगे। सुन रहे हो? सब अपना अपना नंबर दो कि कौन कौन यहाँ पहुंचे थे, उनके नंबर दो, हम कांटेक्ट करेंगे। आपसे नहीं होता हम करेंगे। एक बार में थोड़ी समझ में आता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं लक्ष्मी तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगल जैसी चलन नहीं होनी चाहिए, कोई भी जंगल जैसी आदत नहीं। तुम जानते हो बंदर से भी बदतर थे, बंदर से भी बदतर, न खाने की अक्ल न पीने की अक्ल। अभी तो बाबा हमको कितना सुंदर देवी देवता बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है बच्चों को उतनी खुशी रहती कोई नहीं। हाँ जी, शिवरात्रि मनाई? कोई मनाया ही नहीं जन्मदिन? मनाया? कैसे मनाया? धूमधाम से मनाया। अच्छा, ना कोई उमंग बाबा कहते, ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाबा ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान में ये मैसेज देते रहो। कोई भी तुम्हारे ठिकाने पर आता है, तुमको तो बहुत चांस है, इतनी लेबर तुम्हारे पास आती है, उसको एक एक को कान में मंत्र सुनाते रहो, भगवान का संदेश देते रहो उनको। बाबा कहते हैं कान में ये मंत्र देते रहो। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया था, कुछ पता नहीं। फिर कहाँ गया? अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। तो तुमको यह
खुशखबरी सुनाओ, तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाग से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वो कहाँ गए ये कोई समझते नहीं है, इसलिए कहा जाता है सूरत तो मनुष्य की सीरत बंदर जैसी। अभी तुम्हारी शक्ल भी मनुष्य जैसी है और सीरत भी देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी ये पुरुषार्थ कराना। तुम तो कर ही रहे हो, लेकिन औरों को भी कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। अभी ये मौसम बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी लगाओ। जहाँ जहाँ भी गार्डन है ना आपके, वहाँ प्रदर्शनी लगाओ। कल मेरे पास देखा एक मैसेज, उन्होंने जो इंचार्ज होते हैं उनसे छुट्टी लेकर के गार्डन ही अडॉप्ट कर लिया और उसमें पूरा फ्रेम करके सारे प्रदर्शनी के चित्र लगा दिए। लेकिन जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, फिर उस चित्रों को लगा के खाली रखना नहीं होता। 1 घंटे पार्क में जाओ, फिर उनको जा करके चित्रों पर समझाओ। मैन कोई टाइम होता है उसमें जाके समझाओ उनको। रमावन बहुत थक गई है सेवा करके, सीधे होके बैठो। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वानप्रस्थी है अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है, कोई बंधन नहीं है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना तो बर्बादी है। कहीं पूछते रहे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, होगी क्या शादी? बर्बादी क्या रखा है शादी में, बर्बादी। शादी न करना और आबादी है। बाप कहते स्मृति लोकपति, दुनिया में विनाश विनाश हो रही है। ये तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। बंदे पे क्या सुन रहे? तुमको अगर पावन दुनिया में जाना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहना चाहिए। सुना आपने क्या? बहुत कर ली शहर की सेवा, भी थोड़े गांव की तरफ भी निकलो, खूब सेवा करो। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे जो है ना, उन्हें सर्विस का बहुत शौक रहता है, बहुत। बाबा से कोई कोई पूछते हम सर्विस छोड़ दें, सर्विस में ना नौकरी छोड़ दें। बाबा देखते लायक है तो उनको छुट्टी भी दे देते हैं। भले सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी। बाबा कहते अपना राज्य भाग्य आकर के ले लो। बेचन भाई जी आए थे ना, ये नौकरी करते थे, टीचर थे स्कूल में। जब से बाबा के बच्चे बने, वो जॉब भी करी, साथ साथ बाबा का संदेश देते 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 आज कितनी बड़ी, देखने में आपको साधारण जरूर दिखते हैं, लेकिन बहुत 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 सेवा करने में नंबर 1 आत्मा। आप देखो करनाल के जितने सेंटर खुले हैं ना, सारे सेंटर अपनी कमाई से खोलने के निमित्त बने हैं। लिबर्टी वाला सेंटर इन्होंने खोला, संत नगर का सेंटर इन्होंने खोला, उसके बाद जो अभी दूसरा एक और सेंटर है 7 सेक्टर में, उसको खोलने के निमित्त बने। हजारों गीता पाठशालाओं को खोलने के निमित्त बने। अभी कहाँ से दिशा बदल गई, उत्तराखंड पहुंच गए, और उत्तराखंड में जाके तो ऐसी धूप मचाई कि 1.5 साल के अंदर अंदर 21 सेंटर खोल देना मायने रखता है, मायने रखता है। इतने सेंटर खोल देना, कहाँ से तो वो कुमारियां निकल आई और कहाँ से तो करने धरने वाले निकल आए, और कई तो बाबा के ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने बाबा के घर बना के भी दे दिए। वंडरफुल कहानी ने, ऐसा लगता है जैसे धरती में छिपे थे निकल के बाहर आ गए। मैं कई बार पूछती करते क्या हो, मैं भी बता दो, मैं तो समझ नहीं आती। सेवा तो हम भी करते, भाषण तो जैसा आप वहां करते वैसे यहाँ करते, यहाँ वालों के ऊपर भी असर होता है। पूरा आप देखो कितनी गीता पाठ चला है, 500 तो गीता पाठ चला है,
केवल उत्तराखंड में खोल दी इन्होंने 500 गीता पाठशाला, 21 सेंटर, और बड़े बड़े भवन भी बन गए इन 2-3 सालों में। आप सोचो, होगा ना विश्व का महाराजा तो बनेगा ही बनेगा पूरा। और दिन रात कभी भी ये नहीं कि आज ये बैठे हुए हैं, कितने मंत्रियों को संतरियों को बाबा के घर भेज दिया, लगे रहते, एक मिनट नहीं बैठते, नहीं एक मिनट नहीं। और हम तो सोच रहे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो हम सो जाएं, रेस्ट कर। देख लो ना क्लास में, आधी क्लास बड़ा काम कर लिया, सेंटर वाली दीदी ने तो करा ही कोई नहीं। इतनी लगन अंदर ताहत और रात लगी रहे कि मैं अनेक आत्माओं के निमित्त बन जाऊं। ये संगम युग का लास्ट जन्म है। कितनी कन्याओं का जीवन बना दिया, कितनी कन्याएं इनके पास में, 60-70 तो कन्याएं हैं। एक ये निकले थे, ये पता है कहाँ के निकले? केसरी गांव के, ये झूठों के नगलों के पास जो केसरी है ना, वहां से निकले हुए हैं। एक करमचंद भाई और एक हमारा जियाराम भाई, ये तीनों केसरी, मीठा केसरी के निकले हुए। इस छोटे से गांवड़े से निकले हुए, देखो कहां से कहां बाबा ने पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। और तीनों ही करता धरता निकले। देखो कैसे बाबा के बच्चे छिपे हुए, तीनों ही करता धरता निकले। जियाराम भाई भी हमारा कितना ऑलराउंडर था। किसने देखा जियाराम भाई को इस क्लास में? अच्छा, आप आ गए थे तब तक? काफी देर बाद भी रहे हैं। पूरा इतनी आर्ट थी, बात मत पूछो, बहुत आर्ट थी। पंछियों की आवाज निकालना, वो तो ढोलक भी बजाता था मुझसे। ढोलक किसने सुनी है उसके मुंह की? ढोलक भी बजाता था, बिजली का काम करता था, ऑलराउंडर, ब्रह्मा भोजन। पूरे पंजाब जोन में उसको तो सारे सेंटर थे, ब्रह्मा भोजन सब जगह, इतना स्वाद ब्रह्मा भोजन बना। और खुद खाना पता कैसे खाता था? नमक के साथ रोटी। मैं उसको कहती थी ये क्या लेके बैठे हो, नमक के साथ रोटी। और नमक के साथ ज्यादा रोटी खाता था। और ऐसे गया 1 सेकंड में। उस दिन भी प्रदर्शनी लगा के आया था, प्रदर्शनी लगा के आया, प्रदर्शनी पूरी हुई और बस जा रहा था, रास्ते में ओम शांति हो गई आते आते। ऐसा कोई जीवन हो जो मेरी अंतिम श्वास भी कब निकले। दुनिया में कहते हैं गंगा का तट हो, मुख में गंगा जल हो। सेवा करते करते अगर किसी के प्राण निकल जाए तो इससे बड़ी जिंदगी और क्या हो सकती है। बाबा कहते हैं वह सर्विस करो, ऐसी खुशखबरी सबको सुनाओ। बाबा कहते अपना राज्य भाग्य ले लो। तुमने 5000 वर्ष पहले भी राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से ले लो। सिर्फ और सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन कौन से अवगुण हैं। तुम इन बेसिस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, फर्स्ट क्लास चीज है। भले पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। ये बाप का सच्चा मंत्र है, बाकी तो अब सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरों की होती है, ना कि पत्थरों की होती है। यह जो गायन है ना, एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत का है। बाबा की मुरली कोई साधारण मुरली नहीं है। वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाबा कहते हैं शास्त्र तो ढेर की ढेर है, तुम आधा कलम पढ़ते आए, उनसे तुमको कुछ मिला क्या? अभी तुमको ज्ञान रतन देते हुए शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा तो ज्ञान का सागर है। इनका एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, जाकर के पद्मपति बनते हो। इस ज्ञान की महिमा अपरंपार है। वो शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी बहुत करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते, बोलो अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, कहाँ चला गया? 84 लाख योनियों से तो कुछ बात बुद्धि में बैठती नहीं है।
इसलिए बाबा भी कहते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना, अभी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। और सब धर्म हैं, लेकिन ये आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। दुनिया में धर्मों की कोई कमी नहीं है, बहुत है, परंतु नहीं है तो क्या नहीं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं। चलो अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, अब तो है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। कितना सहज है ये बाप, ये दादा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर की ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ कोई समझते नहीं है। बाबा कहते ये शोक है, दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो।
इनकॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं ना, अपनी अंग्रेजी अक्षर तो बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती आती है ना, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, हम कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, निर्गुण अर्थात गुण नहीं है, ऐसी संस्था बना दी है। अब निर्गुण का भी अर्थ समझते नहीं है, निर्गुण किसको कहा जाता है, कहते रहेंगे निर्गुण, समझते नहीं। अब बाबा कहते हैं बिगर अर्थ नाम रख देते अथाएं संस्थाएं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। क्या करना? सर्विस कर कहाँ की? गाँव की। फिर करें प्रदर्शनी लगाना इसी शिवरात्रि पे। इतनी जल्दी क्यों, कल का इंतजार है आपको? लिखा पड़ी हुई है कितने दिन और जीना है हमने। बाबा कहते सर्विस करनी है, भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे। और सुन लो, अगर शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ नहीं करेंगे, फिर आगे तो धर्मराज भी बाबा का राइट हैंड है, वह जरूर तुमको सजा दे देंगे। अगर तुम खाली खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, तो धर्मराज भी राइट हैंड है, फिर तुमको सजा दे देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है कि सर्विस करना तो बहुत सहज है, इससे तो नौकरी कर लो बाबा। प्रेम से किसी को समझाते रहो, बस तुम्हारा काम है, प्रेम से बैठो। नाम रखने से थोड़ी कुछ होता है कि प्रेम नाम रख लिया, तो प्रेम से बैठ के समझाते रहो। बाबा के पास कोई कोई का समाचार आता है, हम मंदिर गए थे, गंगा घाट गए थे, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं, रिलीजियस माइंडेड को समझाना बहुत सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के समझाना, सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है, वहां जाकर के समझाओ, जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है, तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो तो आगे चल करके तुमको पता पड़ेगा, ड्रामा में सब थोड़े पहले सुना देंगे तुमको, तुम जान लेंगे कि हम क्या पद पाएंगे, सबको सबका साक्षात्कार हो जाए। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजा ही में आते हैं ना, ये भी एक लॉजिक है संसार का। जितना धन सफल करते हैं उतना फिर उनका राजाई कुल में स्टेटस बढ़ता चला जाता है, जमा होता चला जाता है। कितना लॉजिक बनाया संसार में, हर चीज का लॉजिक है। बस दान करोगे कपड़े मिलते जाएंगे। द्रौपदी ने इतना सा टुकड़ा दिया था अपनी साड़ी का, कहानी है ना शास्त्रों में, इतना सा उंगली में बाढ़ के अपने दुपट्टे में से, साड़ी में से इतना टुकड़ा ही तो बांधा था कृष्ण की उंगली में, और उसके बदले देखो ऋण कितना बड़ा चुकाया कृष्ण जी ने, कितना बड़ा ऋण चुकाया। साड़ियों पे साड़ियां, साड़ियों पे साड़ियां, साड़ियों पे साड़ियां, साड़ियों पे साड़ियां। मेरे को याद आ गया साड़ी से, जब मैं अम्बाला आई ना तो मेरे सब सामान बहन जी ने देखा। हमारे विश्वविद्यालय का नियम था, आजकल तो सब ओम शांति हो गई, सारा सामान दिखाना होता है, सारा सामान देखा। कहती इतनी महंगी महंगी साड़ियां, मैं तो तेरे को नहीं पहना सकती भाई। मैंने कहा दीदी कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी तक तो लौकिक परिवार वालों ने दिया है, आगे बाबा दिलाएगा, जैसे खिलाएगा वैसे खाएंगे, जैसे पिएंगे, लिखा पड़ी हो रखी है। तो साल के अंदर अंदर मैं माउंट आबू से आई, मशीन खराब हो गई थी, मुझे पता नहीं था, इन्होंने पीछे ठीक करवा ली है। ठीक तो करवा ली थी, पीछे खराब हुई थी, ठीक भी करवा ली थी।
मेरे को था मेरे कपड़े बिल्कुल बढ़िया होते, कोई दाग ना लगे, मैं किसी के साथ छूने नहीं देती थी अपने कपड़ों को, क्योंकि धोती खुद थी। तो मैंने क्या किया, मशीन में ला के ना अपनी नई नई साड़ियाँ जो भी मैंने बदबन, मेरा अलग से रहती माउंट आबू की साड़ियाँ, मैं माउंट आबू वाले कपड़े नहीं पहनती घरों में, कई लोग वही घसीटते रहते, एक सूट सिलवा लेंगे, सिलवाने की देर क्या हो, बस पहनते ही रहेंगे, ये नहीं पता कब पहनना। मैंने सारी साड़ियाँ उसमें डाल दी, हर एक भी साड़ी नहीं छोड़ी, सारी साड़ियाँ डाल दी। और जब साड़ियाँ निकाली बाहर तो सारी की सारी साड़ियाँ छलनी हुई पड़ी। देहाभिमान तुड़वाया भगवान ने, बड़ी नशा था ना अच्छी साड़ी का, एक भी साड़ी नहीं बची, एक का मतलब समझे, एक भी साड़ी नहीं बची। साहब मशीन का वो जो गोल गोल मत है ना, उसमें फंस फंस के वो कटतियां रही, उसमें बीच में सब छलनी हो गई पूरी अच्छी तरह से। निजा ने देखा था वो सीन, सुना था, अच्छा, सब छलनियां हो गई। बहन जी को पता चला, बहन जी ने क्लास में कह दिया, देखो देखो इस नीति का कितना बड़ा पेपर आया, एक भी साड़ी इसकी नहीं बची। और जब ये आई थी तो मैंने इसको बोला था कि मैं तेरे को इतनी महंगी महंगी साड़ियां नहीं पहना सकती हूँ, और सारी साड़ियां इतनी महंगी महंगी थी, टेस्पा निकला था उस समय, 750-800 रुपए की एक साड़ी आती थी, कॉटन जैसी लगती है देखने में, और मैं पहनती थी अरकंडी की साड़ी, मतलब कलफ लगी हुई साड़ी अच्छी अप टू डेट बढ़िया, ऐसा वैसा कपड़ा कहाँ पहन सकते थे। अरकंडी की साड़ी तो मैंने बना के छोड़ी, कौन उसको इतना वो रगड़े प्रेस करे, ये करे, पहन चाहिए ये करने। क्लास में दीदी ने अनाउंसमेंट कर दी, वो तो साड़ियों का ढेर लग गया कृष्ण जी की तरह से, इतनी साड़ियां आ गई, सब भाई बहनों ने जितने क्लास के, एक साड़ी हमारी तरफ से, एक साड़ी हमारी तरफ से, एक साड़ी हमारी तरफ से। नीति ने इतनी साड़ियां थोड़ी पहननी थी। मैंने कल ओ जी बाबा जी ने देख लिया, और उतनी से उससे भी बढ़िया बढ़िया साड़ियां नीति भी पहने, तो नीति के साथ भी सारी सखी सहेलियां भी पहने। ये जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। देखो तब से अम्बाला में सब बहनों को टेस्पा की साड़ियां, बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनने को मिल गई। हर बात में बाबा में सुनाने किस लिए लगी कि बाबा ने इस संगम युग में, कल्याणकारी संगम युग में, इतना सुंदर कल्याण रचा हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो हमें लगता है कि ये परिस्थिति आई है हमारे साथ, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उसके पीछे बाबा हमको एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। तब से लेके सबने साड़ियां ही साड़ियां, है ना। बात कहाँ से निकली कि दान पुण्य करने से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। राजा ही कुल में जन्म होता है, राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन दान करते हो, दोनों ही धन दान करने से बढ़ता जाता है। भारतवासियों के लिए ये ज्ञान है, बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, पति से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाबा कहते मुझे याद करो, कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारण होता ही नहीं है। विकारों की प्रवेशता, जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई में क्रोध होता है, हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं बेचारी कैद में पड़ी है, जिनको बांधे लिखा जाता है। वास्तव में उसमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो उनको कोई छू भी नहीं सकता, पकड़ भी ना सके वास्तव में, परंतु वो की रग भी तो बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से रग टूटती है। अभी तुमको मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, पवित्र बनना, 84 जन्मों का पाठ बजाना है, बीच में कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है, तुम बहुत खुशी खुशी, तुम बच्चों को खुशी तो बहुत होती है ना। अभी हमको अपने घर वापस जाना है, अपने घर पाठ पूरा होगा, उत्कंठा होनी चाहिए, हम बाबा को बहुत बहुत याद करें। यहाँ से भी कर्म विनाश होंगे, घर जाएंगे, सुख धाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस पुरानी दुनिया से छूटे, तो
जाएंगे कहाँ छूट करके, ये भी तो पता होना चाहिए। पहले पहले ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, पहले पहले अपनी नवज देखनी चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। क्या सुना? अपनी नवज आप ही देखो, कहाँ तक लायक बने हैं हम। बाप के सपूत बच्चा बनना पड़े, ये लक्ष्मी नारायण सपूत है ना, लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे लायक है सर्विस करने के लिए। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक है ही नहीं, मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाबा तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावना आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं तो बाप कहते कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। अगर सुख चाहिए तो कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। जो मेरे भगत है उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा फिर से आकर वर्षा दे रहे हैं। वो कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को भंबोर को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है, हमको ये बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हम ये बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते बताओ। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं। अपनी कमाई नहीं करते तो कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है, फिर औरों को भी समझाना है। घर बैठे कमाई करनी मानो इतना बाबा को याद करो, फिर घर से निकलो, सेवा करो, सुदर्शन चक्कर फिरा, औरों को भी सुदर्शन चक्करधारी बनाना। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा भी बहुत ऊंचा होता चला जाएगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हो। एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हाथ भी सब सूर्यवंशी में ही बनने में उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है हमको। ऊंचे ते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही तो हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते, भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस कर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए सार, अपनी नवज देखनी है हम कहाँ तक लायक बने हैं। किसी और के पास मत जाओ अपनी नवज दिखाने, अपनी खुद ही चेक कर लो कहाँ तक लायक बने। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। एक बाप की मत पर चल, अब गुणों को अंदर से निकालना है। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने की बजाय
दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। अच्छा, परीक्षाओं, अच्छा सब वरदान था ना, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। विजय किसको मिलेगी? जो समस्याओं और परीक्षाओं में मुरझाएंगे नहीं। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी है। क्या सुना? समय अनुसार परिस्थितियां और समस्याएं तो आनी है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, ये कैसे हो सकता है बताओ? लेकिन उन नजारों को पार करने की बजाय यदि करेक्शन करने लग गए तो बाबा से कनेक्शन लूज हो जाता है। ये सड़क ऐसी क्यों बनी है, इसने ये हवेली ऐसे क्यों बनाई है, ये ऐसे कर लेता तो वैसे ठीक रहता, इसने दुकान का हिस्सा बाहर क्यों निकाल दिया है ना? कितनी सारी करेक्शन निकालना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे कर लेता तो ठीक था, इसने रैंप पैसा क्यों बनाया है, बंदा ही गिर जाए, थोड़ा सा अच्छा बना लेता। अब बन गया ना, तेरे सोचने से क्या होगा। कहने का मतलब बाबा का जीवन की यात्रा में भी ऐसे नजारे हैं। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही, तुम उसके पार्ट में करेक्शन क्यों कर रहे हो? इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना, तुम्हारे कहने से सुधरने वाला नहीं है। यहाँ बाबा 3 पेज की मुरली सुनाता है, रोज सुनाता है, रोज सुनाता है। 88 साल हो गए बाबा को सुनाते सुनाते। कितना परिवर्तन किया हम और आपने? कितना किया? क्या बाबा ने रोज हमें शिक्षा दी? रोज शिक्षा के अनुसार रोज हम परिवर्तन करते हैं? तो हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि सामने वाले को हमने इतना समझाया, सुधरता ही नहीं, ले तपाक से चांटा लगाओ उसको। इतना समझाया अगर वो समझता नहीं है। तुम समझे हो? बाबा तुम्हें रोज समझाता है, तुम समझे हो? तो अपने से पूछो, जब मैं नहीं समझ सकता हूं तो दूसरा कैसे समझेगा? तो बाबा कहते हैं, लेकिन नजारों को पार करने की बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते तो बाप को कि याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ते चलो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। आज का व्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभिमान प्रस्तावस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वानप्रस्थी एकांत और सुमरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा बाबा की स्मृति स्वरूप बनो। ये है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। ओके, ओम शांति।